नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संश्रुति चौहान है। आई एम अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन एंड किडनी डिजीज़ और कैसे ये दोनों ही बीमारियां, ब्लड प्रेशर एंड किडनी, एक दूसरे से इंट्रिकेटली लिंक्ड हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन जो है, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है, commonest cause being diabetic kidney disease in our country and also in the world. ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी की बीमारी के प्रोग्रेशन को बढ़ाता है और उसका कोरोलरी किडनी की बीमारी का अमंगस्ट द फर्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स इज़ बीपी का बढ़ना। इनफैक्ट जो यंग ऑनसेट हाइपरटेंसिव्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की जो शुरुआत है वो 40 साल के नीचे होती है, स्पेसिफिकली जो 10 से 20 साल की उम्र है, 20 से 30 साल की उम्र है, अगर इसमें किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या डेवलप हो रही है तो जो कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं वो किडनी से रिलेटेड कॉजेज़ हैं या रीनोवैस्कुलर कॉजेज़ हैं। मतलब जो किडनी की ब्लड सप्लाई है उसकी नस में कोई प्रॉब्लम है या फिर किडनी में इंट्रिंसिक कोई प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना किडनी के पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, क्योंकि यदि आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करा टू दी स्पेसिफाइड टारगेट तो आपकी किडनी की बीमारी की जो प्रोग्रेशन है और जो यूरिन से प्रोटीन लीकेज है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। दैट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। अब आते हैं जो हाइपरटेंशन है वो किडनी को कैसे इम्पेयर करता है या क्या करता है कि किडनी की बीमारी का प्रोग्रेशन बढ़े। तो हाइपरटेंशन जो है, स्पेसिफिकली जो आपका सिस्टोलिक बीपी है, जो ऊपर वाली रीडिंग है बीपी की, जिसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो आपकी जो किडनी के स्मॉल फिल्टर्स होते हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, उनकी जो छोटी वेसल्स हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, उनको डैमेज करता है। उनकी जो लाइनिंग है, एंडोथीलियल लाइनिंग है, उसको डैमेज करता है बाय द वर्चू ऑफ स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। अल्टीमेटली जब ये डैमेज लंबे समय तक प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ जो हैं या वो जो लाइनिंग है उन कैपिलरीज़ की, वो डैमेज होगी। वो डैमेज होगी तो उसका अर्लीस्ट साइन होगा कि यूरिन से प्रोटीन लीकेज की शुरुआत हो जाएगी। वो प्रोटीन जो नॉर्मली कैपिलरी अपने अंदर रखती है और यूरिन में लीक नहीं होने देती है। इनफैक्ट जब ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या के साथ पेशेंट्स नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो जो अमंग्स द फर्स्ट टेस्ट जो नेफ्रोलॉजिस्ट कराता है वो एक यूरिन की जांच और यूरिन में प्रोटीन लीकेज की जांच, जो कि एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो है, उसका जांच कराया जाता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से सफ़र करते हैं और आपको साथ ही साथ किडनी की भी तकलीफ़ है तो आपके लिए जो ब्लड प्रेशर टारगेट है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल, majority population के लिए जो ब्लड प्रेशर टारगेट है विद अ किडनी प्रॉब्लम इज़ ऊपर वाली रीडिंग लेस देन 120, क्योंकि जो सबसे रीसेंट एविडेंस है, डेटा है, वो ये बोलता है कि किडनी के पेशेंट को हाईएस्ट रिस्क है ऑफ हार्ट प्रॉब्लम एंड ऑफ स्ट्रोक। और ये दोनों ही रिस्क्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर और किडनी के पेशेंट्स में एक्सपोनेंशियली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु हैज़ नो किडनी प्रॉब्लम। तो इस रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए जो सिंपलेस्ट चीज़ है वो ऊपर वाला बीपी का जो रीडिंग है उसको 120 के अंदर लाना है। डाइट में जो आप सिंपलेस्ट चीज़ कर सकते हैं दैट इज़ टू कट डाउन योर इनटेक ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, विच इज़ एनीथिंग दैट कम्स इन अ पैकेट और अ बॉटल, या जो आप बाहर से खाना मंगा के ऑर्डर करा के खाते हैं। 80-20 रूल फॉलो करें। 80% खाना घर पे बने, लो सॉल्ट डाइट हो, विच इज़ लेस देन 5 grams ऑफ सॉल्ट, विच इज़ रफली अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट विच इज़ लेवल्ड। एंड जो आप 20% ऑफ द टाइम खाना खा रहे हैं वो भी आप कोशिश करें कि पैकेज्ड ना हो, फ्रेशली कुक्ड हो, चाहे आप रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर कराएं तो। एंड यू कैन, आजकल तो सारे रेस्टोरेंट्स में ये ऑप्शन होता है दैट आप अपना डाइटरी चॉइस डाल सकते हैं कि आपको खाने में कम नमक, कम तेल, कम चिकनाई चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है तो आप स्पेसिफिकली अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको हो सकता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के लिए यू शुड कंसल्ट अ नेफ्रोलॉजिस्ट, बिकॉज अक्सर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जो है वो अंडरलाइंग किडनी प्रॉब्लम की वजह से निकल के आती है।
एंड लास्टली, घर पे बीपी चेक करने की हैबिट डालें. मेक इट अ पॉइंट टू चेक योर ब्लड प्रेशर एट होम. उसका एक चार्ट बनाएं और यदि घर का बीपी 130/85 दैट इज़ 130/85 से ऊपर रह रहा है, डोंट वेस्ट टाइम. ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, वेट लूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितना टाइम ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहेगा उतना टाइम किडनी का डैमेज और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे आइज़ हो, चाहे किडनी हो, इन सबको डैमेज बैकग्राउंड में चलता रहेगा एंड अल्टीमेटली सेवरल ईयर्स डाउन द लाइन एंड ऑर्गन डैमेजेस जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे. थैंक यू.